किराएदार और मकान मालिक के बीच जो है ना, यानी आप किराएदार किसको बोलेंगे? अगर आप जो है अपना ये जो एक तरह से मकान, आपका ये मकान है और ये मकान किसी को क्या किए, किराए पर आप दे दिए, है ना, किराए पर, तो जिसको दिए वो आपका किराएदार। लेकिन इसके अलावा अगर कोई जमीन है और जमीन पर खेती करने के लिए दे दिए, तो एक तरह से वो भी आपका किराएदार है। बहुत लोग उसको देसी भाषा में यहाँ पर बटेदार बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका किराएदार हो या आपका बटेदार हो, अगर ये जमीन आपकी है, इस जमीन पर मकान आपका है, तो ये तय है। आज तो हम बात कर रहे हैं हाईकोर्ट के फैसले की, लेकिन हम आपको बता दें कई सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले में यह स्पष्ट तरीके से कह दिया गया कि किराएदार कभी संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता। किराएदार के साथ जो है एक तरह से किराएदार किसी प्रकार का अगर कोई दावा करता है तो वो गलत साबित होगा। अक्सर जितने भी लगभग सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं वो मकान के मालिक के पक्ष में है। देखें, मकान जिसके नाम से है, मकान का कागजात जिसके नाम से है, कानूनी तौर पर मकान का मालिक भी वही है। अब यहाँ पर लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो समझने वाली है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो संपत्ति अगर किराए पर देता है, ठीक है, तो उसमें जो है बहुत सारे टर्म कंडीशन नियम, हम मान लेते हैं ये मकान जो है, अब ये मकान चला गया कहाँ, किराए पर। अब ये मान लेते हैं जमीन है, वो उस खेती करने के लिए चला गया, जो भी। तो अब इसमें क्या होता है, किसी को खेती करने देंगे और वो क्या करेगा, मेरा मिट्टी जो है उसको निकाल कर अपने घर लेकर चल जाएगा। तो वो खेती हम करने दे दिए हैं, अब कोई किसी को मकान दिए हैं, अब वो क्या करेगा, उसमें जितना भी सारा सिंक है या जो भी बेसिन है या जो भी कहें और अन्य सामग्री जो भी लगा हुआ घर में, अब वो उसको निकाल के ले जा रहा है। तो ये भी नहीं। तो इसलिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि एक रख रखाव मकान मालिक को जो करना है, मकान मालिक, ठीक है, मकान मालिक को उसका जो भी है किसी प्रकार का जो रिपेयर वाला काम है, रख रखाव वाला, ठीक है, रख रखाव वाला काम वो होगा। उसके बाद आपको समय पर किराया देना होगा, ये हो गया। लेकिन जो किराएदार के हैं कि उसमें जो जैसा मकान मालिक आपको दिए थे, ठीक है, वो आपको करना है और कि उसको मेंटेन करके किसी प्रकार का आप अगर मान लेते हैं कोई भी जो उनका प्रोडक्ट है, अगर आप उसको तोड़ते हैं, उसको बर्बाद करते हैं, उसको नष्ट करते हैं, तो वो जो है आपको उसका कॉस्ट भरना पड़ेगा। तो इसलिए जो है मकान मालिक के द्वारा उचित रख रखाव का अधिकार जो है वो किराएदार के अधिकार है, ठीक है। अब देखिए जो भी कारण हो, लेकिन जब विवाद होता है ना, विवाद अक्सर किस लिए होता है पता है, किराया देने के लिए विवाद होता है। कुछ ऐसा लोग जो है वो चल कर आएगा ना, वो अपने आप को सोचता है कि ये इसको हम किराया देंगे, ये तो अकेला है, ये बूढ़ा आदमी यहाँ रहता है, इसको हम किराया नहीं देने वाले हैं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इसलिए सीधी सी बात है, अब इसका और भी जो ये मकान मालिक है, बूढ़े आदमी हैं, अब इनका परिवार सब बाहर रहता है, यहाँ रहता नहीं है, घर किराए पर लगा दिए, ये भी अपना सोचे कि कुछ पैसा आ जाएगा। किराएदार ऐसा आया कि जो है ना वो परेशान करके रख दिया, अब इनको पैसा ही नहीं दे रहा, ठीक है, पैसा दे ही नहीं रहा है। अब इसके लिए जो है ना सबसे बड़ी गलती जो होती है वो ये होती है ना कि आपको जो कागजात तैयार करने चाहिए, तो वो कागजात जो है बेहद ज़रूरी होता है। और अगर किसी को आप रेंट पर देते हैं तो उसके लिए रेंट एग्रीमेंट, या आप ऐसे बोलें कि उसके लिए एक किरायानामा तैयार होता है और वो किरायानामा आपको बना लेना है। तो ये किरायानामा एक ऐसा साक्ष्य होता है ना कि कभी जो मकान मालिक है ना उससे वो ये इसमें जो लिखा हुआ है बस वही बात माना जाएगा। आप एक किराएदार मौखिक तरीके से क्या दिया नहीं दिया वो भी काउंट नहीं होगा जब मामला कानूनी तौर पर चला जाएगा। तो कि आप जो है एक तरह से मौखिक तौर पर क्या कहे नहीं कहे, क्या पैसा दिए, क्या खरीद कर दिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। इस दस्तावेज में जो दर्ज है वो तय समय सीमा के हिसाब से आपने क्या किया ये बात देखा जाएगा। अब बात करेंगे
अब इन सभी बातों को सुनते हुए हम चलते हैं हाईकोर्ट के उस जजमेंट की। मामला हाईकोर्ट तक चला जाता है और हाईकोर्ट तक जो जाता है मामला, सबसे पहले तो हाईकोर्ट के द्वारा, खास करके इस बात को आप समझें कि हाईकोर्ट के द्वारा क्या कहा गया। अब ये कौन से हाईकोर्ट का फैसला है, किसके बीच में विवाद हुआ, उसकी बात करेंगे। तो ये जो फैसला है, जो जजमेंट है, वो है, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का बोलते हैं ऐतिहासिक फैसला, तो उसमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट जो है, यहाँ पर अलग अलग हाईकोर्ट का जो फैसला हम आपके लिए लाते हैं, तो ये जो फैसला है, ये जो जजमेंट है, ये है यहाँ पर राजस्थान का। यहाँ पर राजस्थान जो है उच्च न्यायालय का फैसला है। अब ये उच्च न्यायालय का जो फैसला है, यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहली बात जो समझने वाली बात है कि जो मकान का मालिक है, इस फैसले में क्या कहा गया, किसके बीच में विवाद हुआ। तो विवाद जिसके बीच में हुआ है, यानी जो वादी है, ठीक है, वो है यहाँ पर सुनीता जैन बनाम जिससे विवाद हुआ है, उसका नाम है पदम चंद जैन। अब देखें, ये जो जजमेंट देखेंगे, राजस्थान उच्च न्यायालय का फैसला है, जो है सुनीता जैन बनाम पदम चंद जो है जैन, जो है इनका जो विवाद है, पदम चंद जैन का जो विवाद है, इसमें हाईकोर्ट ने क्या कहा। ये देखें, मामला क्या होता है कि लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक चला गया, बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट तक भी गए किराएदार को लेकर। इसलिए कि कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कि क्या करते हैं, किराए पर ले लिए, मकान पूरा किराए पर ले लिए। अब उनका वर्चस्व जो है यहाँ पर बन गया। अब जाकर उसके घर का सामान आप फेंकेंगे तो मकान मालिक से ही लड़ने को तैयार हो जाते हैं। अब मकान मालिक को ना पैसा मिल रहा है, और मकान मालिक क्या होता है, किरायानामा जो है वो भी नहीं एक तरह से बनाया गया। तो किरायानामा अगर मकान मालिक बना लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं इसका एक समय सीमा जो है वो तय होता है, समय सीमा खत्म हो गया तो फिर आपको उसको अपडेट करना है। नहीं करते, बहुत लोग सोचते हैं नहीं ठीक है, अब किरायानामा जब तक जो है इसमें टाइम पीरियड मेंशन था तब तक ठीक था, लेकिन फिर भी ये साक्ष्य के तौर पर काम करता है, तब तक ठीक था। और बाद में जो है जब किरायानामा का डेट भी खत्म हो गया, बाद में वो घर ना खाली कर रहा है ना इसका पैसा दे रहा है, अब तो परेशान है। सीधी सी बात है, मामला कोर्ट में चला जाता है। अब कोर्ट में जब तक जाता है तो उसको लगता है कि मामला कोर्ट में लेकर चले जाएंगे तो वैसे सिचुएशन में चलेगा, तब तक हमको किराए पे देना नहीं पड़ेगा। तो लेकिन उसको पता नहीं है ना, कोर्ट का जब आदेश होगा तो किराया तो देना ही पड़ेगा, साथ में उसका जो है एक तरह से कोर्ट के द्वारा जो फाइन है, ब्याज भी तय किया जा सकता है, और साथ में जो केस में जो मकान मालिक को खर्च हुआ वो भी भरना पड़ सकता है, जैसे भरे जहां से भरे। कोई संपत्ति होगी, कोई प्रॉपर्टी होगी, बेचकर वसूला जाएगा। देखा, ये किसी को सोचेंगे ना कि आप परेशान कर लेंगे, तो कोर्ट है, उसके लिए कानून है। तो आज ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट में जो है एक तरह से उच्च न्यायालय में ये साफ स्पष्ट तरीके से कहा गया कि देखा, मकान मालिक जो किराएदार के बीच बेदखली का मामला जो कोर्ट में आता है, जो यहाँ पर फैसले के लिए आता है, उसका निपटारा शीघ्र किया जाए, इसलिए कि जो है ना शीघ्र निपटारा किया जाए। इस जजमेंट में ये बात कही गई है और एक तरह से उसको सुनिश्चित करना है ताकि मकान मालिक जो है एक तरह से वो क्या करते हैं, एक उम्मीद को लेकर जाते हैं। अब मामला कोर्ट में लेकर गया, अब वो लंबा चल रहा है। अब जहाँ की किराएदार के पास कोई कागजात नहीं, भाई भाई का तो विवाद है नहीं, भाई चाचा भतीजा का तो विवाद है नहीं, जमीन में हिस्सेदारी का तो विवाद है नहीं, जो एक एक हिस्से को बारीकी से देखा जाए। अरे किराएदार है, क्या कागज है, क्यों जमीन पर है, क्यों मकान पर है, मकान का टैक्स कोई और भर रहा है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई कागजात नहीं। आप कहेंगे कब्जा कानून, देखें ऐसा कोई कानून की बात नहीं है। कब्जा कानून साबित करना किराएदार के लिए तो संभव ही नहीं है। उसके लिए कंडीशन, यानी वो जो आता है कि माइंड में कब्जा कर लिया तो कोई मालिक बन जाएगा, कब्जा कर लेगा मालिक बन जाएगा, तब तो आप समझ सकते हैं कि कितना साल पुराना से पुराना कब्जा पर जो है आज सरकार के द्वारा जो है, यानी क्या किया गया, ऐसा अगर कोई कानून होता तो सरकार के द्वारा पुराना से जो पुराना कब्जा था, आज वहां पर क्या कर दिया गया, सरकार के द्वारा मंदिर का निर्माण कर दिया गया। ठीक है, पुराना कब्जा तो किसी और का था, लेकिन प्रॉपर्टी का मालिक, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, आज वहां पर देखें मंदिर बना हुआ है। तो कब्जा देखें, जहां पर क्या साक्ष्य है, जहां पर डॉक्यूमेंट है, जहां पर कागजात है,
वहां पर कब्जा जो है वो मायने नहीं रखता है। कब्जा के आधार पर कोई भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कोई अगर कब्जा करता है, अब कहेंगे कि पोजेशन हो गया, एडवर्स पोजेशन हो गया, प्रतिकूल कब्जा, तो प्रतिकूल कब्जा आप जाकर देखें, हमारे प्लेलिस्ट में देखेंगे तो प्रतिकूल कब्जा को लेकर हम जो है एक तरह से बहुत सारे जजमेंट भी, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे ही देखेंगे वहां पर कब्जा को लेकर, प्रतिकूल कब्जा को लेकर बहुत सारे फैसले दिखेंगे। तो कब्जा कर लिया तो उसका मतलब है कि वो मालिक नहीं बन सकता। तो यहाँ पर इस जजमेंट में जो है, जो एक तो हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया ना कि देखें शीघ्र इसका निपटारा होना चाहिए, और मकान मालिक जो है उनको जो अपनी वास्तविकता है, ठीक है, वो एक बेदखली की मांग करते हैं, वो उनको जो है जल्द से जल्द न्याय मिल सके, ये सबसे बड़ी बात है, समझने वाली बात है। तो इसलिए जो है, यानी अगर बात करें इसके केस नंबर के, तो इसका हम जो है एक तरह से CW जो है एक तरह से जो है जो नंबर है, केस नंबर JC नंबर वो है 18575, ठीक है, और ऑफ 2019। तो ये जो है एक तरह से आप जाकर देखेंगे पूरा प्रक्रिया, आपको ये समझ में आएगा कि आखिर ये जो जजमेंट है, ये जो फैसला है वो क्या कहता है, हमारा कानून क्या कहता है, और ये जजमेंट में क्या क्या लिखा हुआ है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।